गए। ऐसे आतंकवादियों को सरकार जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहा है ना, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, वरना ये भाषा से समझने वाले लोग नहीं है। हनुमान बेनीवाल को इतिहास के बारे में पता नहीं, हनुमान बेनीवाल इतिहास नहीं दे रहा। आज सूरजमल जी के बारे में आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि आप सूरजमल जी भी तो राजपूत ही है। बताना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों को गाली निकालो, कोई किसी तरह का कोई बात करो और उसके बाद में सोशल मीडिया पे फेमस हो जाओ, फिर उनको धमकी मिलती है तो सिक्योरिटी मांगते घूमो। नहीं, आप हनुमान बेनीवाल को देखा था ना, जब ये भर्ती रद्द कराने के लिए बैठे थे, आदमी कितने थे, 10 20। अब उसने सोचा कि मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, तो कहा 70 किलोमीटर चले। ऐसा कौन सा 70 किलोमीटर चला गया, मेरे को बताया ना। हनुमान बेनीवाल का कौन सा इतिहास है वो मेरे को बताया जाए। राज शेखावत क्या मुद्दा उठा रहा है? अभी राज शेखावत के साथ में कौन बैठा है? राज शेखावत के साथ में देखिए, किसी को बिना पूछे ही ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा राज शेखावत के साथ में कोई नहीं है ना। हमें 8 तारीख की रैली के बारे में हमें कोई पता है ना, हम उस रैली में जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे आह्वान कर दोगे, अरे किसी को फेमस करने का फायदा क्या? कोई भी आदमी आएगा हनुमान बेनीवाल के बाद में बोलेगा उसको, तो हमें उसको फेमस करना नहीं है। हमने सब लोगों ने बात कर ली थी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत के आवास पर हमला होना और पुलिस की ओर से उस हमले को संदिग्ध करार देना के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। शिव सिंह जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? शीला शेखावत का कहना है कि वहां पर पैतृक आवास पर फायरिंग की गई और पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। जय करणी माता, जय श्री राम। आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल की ये घटना है, कल दिन की घटना है। कल दिन के अंदर हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, उसमें 3-4 लोग थे। जैसे पुलिस प्रशासन से बात हुई है, हरियाणा नंबर की गाड़ी के अंदर कुछ लोग आए थे। उन्होंने मेरे जो जानकारी में आया है उस हिसाब से उन्होंने फायरिंग करी थी, जहाँ पे उनका पैतृक जो नया घर बन रहा है और जहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेडी की स्टेचू है, उसके ऊपर उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को जिन्होंने मारा होगा आतंकवादियों ने, उन्हीं के लोगों ने सोचा होगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की पूरी फैमिली को और उनको बच्चों को डराया जाए, और इस तरीके से उनको डराने के लिए फायरिंग की कोशिश करी गई है। हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है। मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं 500 सुखदेव सिंह छोड़ के जाऊंगा। मैं भी एक उन्हीं में से सुखदेव सिंह हूं। आज में हम लोग पूरा राजपूत समाज शीला भाभी शाह के साथ में है, और मैं सरकार और प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, वरना इसके ऊपर करणी सेना की हम लोग अगर आतंकवादियों को अगर गोली का जवाब हम लोग गोली से देने लग जाएंगे। हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी, हीरो को हमने खो दिया है। मेरे को भी 2-2 बार धमकी है। मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूं और मेरे समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये एक साथ, ये ताकत का टाइम आ गया है। एक साथ एकजुट होकर के शीला भाभी शाह के साथ, सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ रहने का टाइम आ गया। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा थे तो लोग कहते थे कि दादा आपके अगर कहीं भी उंगली लग जाएगी तो हम बम फेंक देंगे, आग लगा देंगे, AK-47 से लगा देंगे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप आज आप लोग कहां पर चले गए? आज सुखदेव सिंह के घर के ऊपर फायरिंग हुई है। आज वो सब लोग, मुझे जब से पता लगा है, मैंने शीला भाभी शाह से भी बात करी है, और मैं यहाँ पर करणी सेना की तरफ से एक मीटिंग भी रख रहा हूँ। या तो आज शाम को रखूंगा या मैं कल रखूंगा। अगर ये हत्यारे पता नहीं लगा तो एक बहुत बड़े पूरे देश के अंदर हम लोग गोगामेडी के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और ये आतंकवादियों के हौसले बहुत ही बुलंद हो गए। ऐसे आतंकवादियों को सरकार जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहा है ना, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, वरना ये भाषा से समझने वाले लोग नहीं है। एक देश के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी को, हमारे भाभी शाह को डराया जा सकता है, शिव सिंह शेखावत को डराया जा सकता है, तो फिर आम आदमी को भी डराया जा सकता है। तो ऐसे लोगों का जवाब जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। यदि आपकी बात मानूं तो यदि फायरिंग हुई भी है तो फिर पुलिस इनकार क्यों कर रही है? वो कह रही है कि पूरी तरह से मामला संदिग्ध है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि वो फायरिंग हुई, पिस्टल लहराया, गोली चलाई, कुछ लोग आए, तो वो कौन लोग थे? क्यों डराने की चीजें करी जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार हमारी है,
हम राजपूत समाज ने इस पौधे को बड़े बनाने वाले हम लोग ही हैं। आज हमें हमें बताया जाए हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोला जा रहा है, हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है, मेरे को भी धमकी मिलती है। तो मैं इस तरह की चीजें जानना चाहता हूं कि आप इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, और इस तरह की अगर चीजें होती है तो गोली का जवाब हम लोग गोली से देंगे। बार बार हो रहा है, पहली बार में नहीं हो रहा। आपके इसी कार्यालय के ऊपर आपके ऊपर भी फायरिंग हुई थी, उस मामले में क्या रहा? उस मामले में जो हमारे समाज के लोगों ने बैठ के वो राजीनामा हो गया, चलो वो तो होता रहता है। उसके बाद भी मेरे को 2-2 नंबर पाकिस्तान नंबरों से धमकी है। तो मैं कह रहा हूं ऐसे आतंकवादियों को जिस भाषा में समझे उस भाषा में ही समझाने का टाइम आ चुका है। ये एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी टीमें अच्छा काम कर रही है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक अपील करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को योगी आदित्यनाथ बाबा वाला मॉडल अपनाना चाहिए, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। ये सेनाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे के क्या मकसद है? क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे महापुरुषों ने भी पहले हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करते हैं। मैं सुबह 9 बजे आकर के बैठता हूं यहाँ पर पे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो जिस किसी की भी समस्या होती है तो उस समस्या के ऊपर मैं काम करता हूं, और बताया जाता है तो लोग सोचते हैं कि यार उस पर क्या क्यों काम करे। जो आतंकवादी है, आप लोग देख रहे होंगे, फिरौती मांगते रहते हैं, तो किसी से फिरौती मांग रहे हैं, किसी से जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे पास में आते हैं। हम लोग उनको कहते हैं कि किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। तो उनको ये नागवार हो रहा है कि ये लोग हमारे बीच में रोड़े बन रहे हैं, तो हम लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं। आपका मानना क्या है कि संगठन का काम क्या है? इन सेनाओं का काम क्या है? असली काम क्या है? हमारा असली काम है हिंदुत्व की रक्षा करना, क्षत्रिय समाज को सत्ता में स्थापित करना, और जो भी आदमी हर जोर जुर्म की टक्कर करनी सेना मैदान में रहती है। अगर किसी भी आदमी को आवाज को दबाया जाता है, उसके ऊपर करनी सेना काम करती है। हमारी जो विडो महिलाएं हैं, उसके ऊपर हम लोग रोजगार के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे भाई बहनों को जो भी 90% से ऊपर नंबर आता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम लोग उनके लिए काम करते हैं। हमारे समाज को आगे कैसे प्रोग्रेस की जाए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये सेनाएं नहीं बल्कि ये ठेका है जो कि समाज का ले रखा है। नहीं, ये कहा जाता है तो ऐसे कहने वालों को पूछना चाहते हैं कि ऐसा समाज का ठेका लेके हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने क्या कर दिया, मेरे को बताओ ना। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जोधा अकबर मूवी आई थी, आप इस मूवी को देखो, और मैं भी देखता हूँ। आज आज को जोधा नाम की कोई थी नहीं ना, आज जोधा नाम की कोई थी नहीं, तो जोधा मूवी के माध्यम से बता दिया जाता है कि जोधा अकबर थी, उसी को बच्चे इतिहास मान लेते हैं। तो हम उसको रोकने के लिए तो बोल रहे हैं यार, जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, जो हमारे राजपूत समाज से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए 20 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा, उन महापुरुषों के लिए ये कहना महाराणा प्रताप ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए घास की रोटी खा ली। हमारी हमारी जो जो हमारी महिलाएं थी, जो हमारी माताएं थी, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर हाथ, किसी दूसरे का हाथ नहीं लगने के लिए हजारों लाखों महिलाओं ने जोहर कर लिया। आज उनके बारे में ये चीजें बोली जा रही है, तो ये चीजें गलत बोली जा रही है। अरे कौन सी क्या ठेकेदारी कर ली हम लोगों ने? सरकार हम लोगों ने क्या ले रहे हैं किसी से? हम लोग निस्वार्थ, मैं बिना निस्वार्थ 9 बजे से लेकर के रात की 12 बजे तक समाज की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। किसी भी एंगल में मेरे पे बार बार, मुझे भी पता है मेरी रेकी कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी एंगल के अंदर मैं डरने वाला नहीं हूं ना। हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है, और मैं इसी तरीके से लोगों की जन सुनवाई करता रहूंगा, लोगों की मदद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हनुमान बेनीवाल भी इसी इतिहास का हवाला देकर बात कर रहे हैं बार बार। हनुमान बेनीवाल को इतिहास के बारे में पता नहीं, हनुमान बेनीवाल इतिहास नहीं दे रहा। आज सूरजमल जी के बारे में आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि आप सूरजमल जी भी तो राजपूत ही है, उनके वंशज ने कहा है ना कि वो हमारे जादौन राजपूत हैं, वो हमारी हमारी कुल देवी है। तो आप ये बताइए, जब उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है। अरे हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। अगर हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए तिलक लगा करके, केसरिया पहन करके हम लोग तोपों के सामने कूद जाया करते थे। महापुरुष, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आज बता देना चाहता हूँ कि आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों को गाली निकालो, कोई किसी तरह का कोई बात करो, और उसके बाद में सोशल मीडिया पे फेमस हो जाओ, फिर उनको धमकी मिलती है तो सिक्योरिटी मांगते घूमो। और आपको
उनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं। आप हनुमान बेनीवाल को देखा था ना, जब ये भर्ती रद्द कराने के लिए बैठे थे, आदमी कितने थे, 10-20। अब उसने सोचा कि मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, तो इन्होंने कहा वो 70 किलोमीटर चले। ऐसा कौन सा 70 किलोमीटर चला गया, मेरे को बताया ना। हनुमान बेनीवाल का कौन सा इतिहास है, वो मेरे को बताया जाए। हमारे तो पृथ्वीराज चौहान भी है, महाराणा प्रताप भी है, राणा सांगा भी है। अब सूरजमल जी ने भी, उनके वंशज ने कह दिया ना कि हम भी जादौन राजपूत है। तो इतिहास तो हमारा है ना। तो इतिहास कोई ऐसे नहीं बनाया जाता है। इतिहास ये खून से इतिहास बना हुआ है। ये गलत पब्लिसिटी के लिए हम लोग चाहते तो आप नागौर के अंदर करीबन 10-20 लाख संख्या के अंदर हम लोग भी पहुंच सकते थे ना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जो ये जो चीजें है ना, इस तरह की चीजें, ये ओछी पब्लिसिटी है, ओछी पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। किसने रोका है? जाओ 8 तारीख को आप। नहीं, एक बात तो हर कोई बोलता रहेगा, इसका हम लोग एक तरीका निकालेंगे ना, कुछ ना कुछ हम लोग तरीका निकालेंगे। आप बताओ, रामजी लाल सुमन ने बोला तो हम लोग वहां गए थे, आगरा गए थे, फिर हम लोग स्टेचू टूट गया, दिल्ली चले गए, फिर किसी ने बोल दिया। अरे तो बोलने से क्या फर्क पड़ता है? इसका हम लोग तरीका निकाल रहे हैं कि ऐसे लोग बोलने वालों का परमानेंट क्या इलाज होता है, इसके इलाज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान के जब जब नेता या फिर दूसरी जगह बोलते हैं तो सबसे पहले राज शेखावत को ये उठता है कि यार ये मुद्दा उठा लूं। नहीं, राज शेखावत तो मुद्दा उठा लूं, राज शेखावत क्या मुद्दा उठा रहा है? अभी राज शेखावत के साथ में कौन बैठा है? राज शेखावत के साथ में कि किसी को बिना पूछे ही ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा राज शेखावत के साथ में कोई नहीं है ना। हमें 8 तारीख की रैली के बारे में हमें कोई पता है ना, हम इस रैली में जा रहे हैं। राज शेखावत ने आपको इनवाइट भी नहीं किया? नहीं, राज शेखावत से मेरी कोई बात ही नहीं हुई ना, मेरे को पता है। मेरे को नहीं, किसी भी राजपूत को पता नहीं है। हमारे और भी, आप शीला भाभी शाह का भी बयान लेके आए थे, वो भी कह रहे थे कि मेरे को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो इस तरह की चीजें, राज शेखावत को कौन चला रहा है हमें पता नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई नहीं है। न मैंने कोई आह्वान किया कि मैं वहां जा रहा हूँ। कौन है राज शेखावत? हाथ में गोल्ड, गले में गोल्ड, इतना? वो गुजरात से है, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ ही थे, तो उन्होंने अलग करके कर लिया। तो ये हम लोग ज्यादा उनके बारे में जानते नहीं है। तो वो कुछ भी बयान देते रहते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो क्या बयान दे रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया उसको विरोध में यूं कहीं ना कहीं बाकी संगठन इस मंच पे आना चाहिए। नहीं, इस संगठन पे आना चाहिए। तो किससे पूछ के आपने बयान दिया? किसने पूछ के आपने आह्वान किया? क्या आपने हम लोगों को पूछा? क्या मेरे को पूछा? शीला भाभी साहब को पूछा? क्या और बहुत से राजपूत समाज के यहाँ पे बड़े नेता बैठे हैं, किससे पूछ के आप सोशल मीडिया पे आह्वान कर दोगे? अरे किसी को फेमस करने का फायदा क्या? कोई भी आदमी आएगा हनुमान बेनीवाल के बाद में बोलेगा उसको, तो हमें उसको फेमस करना नहीं है। हमने सब लोगों ने बात कर ली थी, हम लोग इस पे नहीं जाना चाहते। क्या वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं ये सब कुछ? मुझे तो यही लग रहा है कि वो किसी न किसी के इशारे पे कर रहा है कि तू ये जो जो इस तरह की चीजें करता रहे। मैं पीछे थपकी लगाई होगी, तू करता रहे। तो हमारे को इसके बारे में कोई पता नहीं है ना, हमारे को कोई पता है ना, मैं जा रहा हूँ। नहीं, यदि ये सभा होती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो राजपूत छात्रावास है उनकी ओर से भी लेटर लिखा गया कि सांप्रदायिक सौहार्द, जो एकता है वो टूटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 8 तारीख को एक ही जगह पर 2 तरह की सभा होना, कहीं ना कहीं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ये सभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो राजपूत समाज इसका डिसीजन ले, लेकिन पहले यही डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई भी इस तरह की चीज बोलना चाहता है, तो हनुमान बेनीवाल फेमस होना चाहता है, तो अपने को हनुमान बेनीवाल को फेमस करके करना क्या है? जब बिना किसी के पूछे मीटिंग करी गई थी, आपने पूछा आगरा के अंदर सबकी सहमति थी, तो 5-7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। अब हमारी को सहमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं गया कि कौन सी जगह करी। राजपूत सभा समाज का जो लेटर उन्होंने अधिकारियों को दिया, वो लेटर मेरे पास भी आया कि हम लोग राजपूत सभा भवन में इसकी मीटिंग नहीं होने देंगे। ये किसी और के इशारे पे चल रहा है। तो मेरे को भी पता नहीं है किसके इशारे पे चल रहा है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं। राजपूत समाज में ऐसा कालवी साहब के बाद लीडर नहीं रहा जो एक मंच पर बैठाकर सबसे बातचीत करे, समाज को लेकर समाज हित में कोई फैसला ले। नहीं, राजपूत कालवी साहब के बाद में लीडरशिप आपके सामने बैठे कर रहे हैं ना। लीडरशिप तो आपने यहाँ पे देखा होगा ना। इसके अंदर आप लोग आगरा के अंदर गए थे, दिल्ली के हम लोग गए थे। अब कोई भी आदमी कहीं से भी उठ के कुछ बोल देगा तो पता कैसे चलेगा? मेरे बाद में भी कोई लीडरशिप करेगा? आप पूछोगे कि सुखदेव सिंह, शिव सिंह के बाद में भी लीडरशिप करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे बाद में भी कोई करेगा, उसके बाद में भी कोई लीडरशिप करेगा। और हम लोगों ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे हम लोग काम कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय करनी सेना, राजपूत करनी सेना, ये सेना सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इन सेना क्या गरीब बच्चों की शादी करवा दी, स्कूली बच्चों को पढ़ा लिया, या फिर इतिहास को लेकर ही आपस में द्वेष की भावनाओं से आपस में जाट राजपूत करते रहेंगे?
नहीं, आपको उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग स्कूल बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, गरीब बच्चियों की हम लोग शादी भी कर रहे हैं। अगर 90% से किसी भी राजपूत बच्ची के अगर नंबर आते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो हम लोग उसको पढ़ाएँगे। पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अब मेरे एक भी बयान के अंदर आप बता दीजिए कि मैंने कोई मेरे मेरे जीवन में कोई बयान दिया है। कई लोग कहते हैं साहब इस तरह की चीज़ें कर लो। मैं कभी नहीं कहा आप बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, जाति को वोट दो, इस तरह की चीजें करो। मैं हिंदुत्व के लिए जो मेरे पूर्वज काम कर रहे थे तो मैं भी काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा इसके ऊपर काम। इन कामों के पीछे टारगेट करना, गोलियां चलना, ये कैसे संभव? नहीं, जो गोलियां चला रहे हैं यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये राजपूत समाज पे क्यों हो रहा है ये। आज एक बात हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी चले गए रहे, सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से तो गेट बंद हो जाया करते थे। आज उनके परिवार पे गोली चल रही है, तो हम लोग कोई कमजोर थोड़ी हैं। हम लोग अगर अगर कोई भी तरीके से अगर उनका अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो हम लोग करनी सेना भी पूरी ताकत के साथ में गोली का जवाब गोली से देने की ताकत रखते हैं। और लेकिन हमें प्रशासन और सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो कार्रवाई करे। हम लोग इसकी मीटिंग करेंगे। आज तो हम लोगों ने मीडिया में ये बाइट दी है, इसके बाद में कल हम लोग शीला भाभी साहब से बात करके अगर जरूरत पड़ेगी, अगर प्रशासन इस पे काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशासन की कहीं भी हमें लापरवाही लगी तो करनी सेना एक बड़ा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन में एक तैयारी करेंगे कि किस तरीके से, अगर ये जिस तरीके से ये चाहते हैं कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में इसको जवाब दिया जाना चाहिए। और राजस्थान के भी मैं प्रशासन से और सरकार से कहना चाहता हूं कि योगी बाबा का मॉडल यहाँ भी अपनाना पड़ेगा। अब लोग यहाँ बाहर से आ करके डकैती करने लग गए, गोलियां मारने लग गए, फायरिंग करने लग गए, तो ऐसे लोगों का जवाब गोली से देना पड़ेगा। शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले, सरकार अपना मॉडल बदले, नहीं तो वो आंदोलन